नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे WhatsApp में और YouTube के बहुत सारे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे हिस्टीरिया के विषय में कुछ वीडियो डालने के लिए मुझे प्रेरित किया गया। तो आइए जरा आज हम हिस्टीरिया के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिस्टीरिया है क्या चीज़, यह स्त्रियों को ही क्यों होती है और किस वजह से शरीर में हिस्टीरिया बढ़ता है। इसी के विषय में आज का यह हमारा वीडियो आपके लिए समर्पित। दोस्तों, शरीर शारीरिक और मानसिक दो तरह के व्याधि से ग्रसित होता है। हमारे शरीर में कफ, पित्त और वायु तीन दोष होते हैं। कफ और पित्त के बिगड़ जाने से शरीर में धीरे धीरे वायु या तो क्षय या वृद्धि अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों, हिस्टीरिया अधोगति वायु का ही एक कारण है। इसी के फलस्वरूप पुरुष के वीर्य और स्त्री के आर्तव यानी रज में यह अधोगति वायु ज्यादा डिस्टर्ब प्रदान करता है, जिसके वजह से वह अधोगति वायु आर्तव यानी रज और वीर्य को क्षय और वृद्धि अवस्था को प्राप्त करता है। विविध प्रकार के समस्याएं इनमें पैदा करता है और इस वजह से एक विशेष वायु का बिगड़ता उस रोगी के शरीर में स्पष्ट महसूस होने लगता है। तो इस भयानक स्थिति में बिगड़ते वायु उस व्यक्ति के शरीर में काम, क्रोध और मद यह तीन समस्या उत्पन्न कर देता है। यहाँ तक समस्या पुरुष और स्त्री इन दोनों में यहाँ तक चल जाता है, यहाँ तक समस्या आता है। लेकिन अभी भी हिस्टीरिया होने के लिए कोई संभावना नहीं है। लेकिन इससे आगे अगर शरीर इन दिशाओं में होते हुए बढ़ेगा तब स्त्री में हिस्टीरिया बढ़ने का संभावना अब बनेगा। बढ़ते वायु हमारे शरीर के नाड़ियों में क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ उत्पन्न हो जाने की वजह से अब यहाँ काम, क्रोध और मद जो है यह एकदम ऊंचे लेवल में उफान मारना शुरू करता है। देखो, जब पुरुष में काम भाव उत्पन्न होता है, शरीर में जब कामोत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी भी कारण से कामोत्तेजना बढ़े, तो इस बढ़ते उत्तेजना जो है जब वृद्धि अवस्था में प्राप्त होता है कामोत्तेजना, तो दोस्तों पुरुष तो इस बढ़ते कामोत्तेजनाओं को अगर वो पूर्ण नहीं कर सका शारीरिक संबंध आदि व्यवहारों से, तो रात में सोते वक्त स्वप्न दोष होकर के वो भयानक उफान, वह भयानक उत्तेजना किंचित शांत हो जाता है वीर्य स्खलित होने से। लेकिन स्त्री में यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं दिया है और चूंकि स्त्रियों में काम, भय और इच्छा आपूर्ति के अभाव यह तीन चीजें देखी जाती है पुरुष से कुछ अधिक। जैसे अब देखो, हमने जो चर्चा किया था कि बढ़ते कामोत्तेजना से पुरुष में तो स्वप्न दोष के माध्यम से जब वीर्य स्खलित हो जाती है तो उससे तो किंचित शांति महसूस होती है। लेकिन स्त्री में चूंकि शारीरिक और प्राकृतिक रूप से यह व्यवस्था न होने के वजह से वह उत्तेजना उसके शरीर में कहीं न कहीं स्थायी रहता है और यहीं बाद में जाकर के इस भयानक उसी स्त्री में यह हिस्टीरिया जैसा समस्या उत्पन्न करता है। अच्छा, सिर्फ यही हिस्टीरिया उत्पन्न करने का मूल कारण तो नहीं है। हिस्टीरिया होने के लिए काम, भय और मदात्य या काम, भय और इच्छा के अनापूर्ति, यह तीन चीजें होना बेहद जरूरी है। देखो, काम की आपूर्ति तो नहीं हुई क्योंकि पुरुष में तो वीर्य स्खलन होकर के उसकी किंचित आपूर्ति तो हो गया, किंचित शांति तो हुई। लेकिन स्त्री में चूंकि यह व्यवस्था न होने की वजह से वो उधर ही दबता रहा। देखो, भय, स्त्री में शादी होने के बाद भी अपने पति से, अपने सास से, अपने ननद से और ये ससुराल और मायके वाले जो समस्या, जो भय है मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। मायके वाले पता नहीं हमारे ससुराल वालों को कुछ ना बोल दे तो यह भी भय रहता है। इसलिए बीच की बिचारी वो ऐसे बन जाती है कि मायके वाले भी मेरे ससुराल वाले को कुछ ऐसी बातें न बोल दे और ससुराल वाले भी मायके वालों को कुछ ऐसी बातें न बोल दे। तो ये भय कहीं ना कहीं स्त्री के मन में हमेशा बना रहता है। और ननद से और अपने ससुराल के, अपने फैमिली वालों के कहीं ना कहीं अंतर आत्मा में, अंतर मन में एक भय तो बना ही रहता है।
संतान उत्पादन न हो तो एक भय, स्त्रियों में हर महीना जो मासिक धर्म बिगड़ जाए तो भी भय, आदि बहुत सारी समस्याएं एक प्रकार से मानसिक रूप से स्त्रियों में होता ही रहता है। तो यह जो भय है स्त्री जो है उसको उत्पन्न, जैसे पुरुष तो बहुत अधिक गुस्सा करके पता नहीं कैसे कैसे व्यवहारों से उस भय को शांत कर लेता है, लेकिन स्त्रियां बेचारी इसको दबाए रखती है अंदर, तो यह भी एक शायद कारण हो सकता है। तो देखो इसका काम यानी कि वो सेक्स की अधिक उत्तेजना जो शरीर से शादी होने से पहले जो दबा रहा, क्योंकि पुरुष तो स्वप्न दोष आदि व्यवहारों से उसे शांत करता था, लेकिन स्त्री में ये व्यवस्था ना होने से वो दबा ही रहा। अब इस शादी के बाद जो है भय रूप में पति सास ननन आदियों से जो भय था, जो डर था, वो भी दबता रहा। और बड़ी बात यह है कि इच्छा के पूर्ति का अभाव, स्त्रियों में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की मांग होती है अपने पति से, अपने ननद से, अपने सास से, ससुर से, अपने मायके वालों से भी। तो चूंकि छोटी छोटी बातें हैं तो ये शायद कभी कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो वहाँ पर भी चूंकि पहले से ये दो समस्याएं दब करके आया था, और यहाँ पर भी स्ट्रेस हो या किसी चीज़ से इच्छा की आपूर्ति न होने की वजह से अब तीसरा जो समस्या है वो भी जुड़ गया। तो जुड़ने की वजह से कहीं ना कहीं यह एक कारण है। हालांकि हिस्टीरिया होने में यही बड़ी कारण है ऐसा कहना तो शायद गलत है, लेकिन देखा गया कि अक्सर स्त्री में तकरीबन यही वजह से अक्सर हिस्टीरिया बना रहता है। तो ऐसे में अब इलाज करे तो क्या करे, क्योंकि ऊपर से आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि शारीरिक और मानसिक व्याधि, तो इस व्याधि के वजह से वायु बढ़ गया, और बढ़ने से उसकी जो मस्तिष्क है वहाँ पर अधिक तीव्र वेदना युक्त वायु के अधिक प्रवाहित होने से वहाँ इस प्रकार का खुश्की पैदा हो जाती है, यानी सूखापन मस्तिष्क में स्पष्ट नजर आता है। स्त्री के ये शारीरिक और मानसिक व्याधि, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के अनिच्छा इनके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, इसके वजह से किसी किसी स्त्रियों के मस्तिष्क में जो मेद है, मस्तिष्क में जो मेद है वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा देखा जाता है किसी किसी की रिपोर्ट में। इन 3 वजहों से, यानी काम, भय और इच्छा की आपूर्ति, इन तीनों चीज़ों की आपूर्ति की वजह से इनके मेद में, मस्तिष्क के मेद में कहीं कहीं कुछ स्वेलिंग, कुछ सूजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आयुर्वेद ने त्रिफला चूर्ण को मेद वृद्धि, यानी मस्तिष्क में होने वाली जो मेद वृद्धि है उसको शांत करने में त्रिफला चूर्ण बताया है। और इसके साथ साथ एक रसायन है जिसका नाम है महायोगराज गुग्गल। तो यह भी मस्तिष्क की वह जो मेद का जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, उसको शांत करने में, उसको ठीक करने में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है हमारे वैद्य समाज में। तो यह है इसका कारण और यह इसका इलाज है। हालांकि हिस्टीरिया के लिए और भी बहुत सारे कारण, बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है, ये शारीरिक, मानसिक और जन्मजात माता और पिता के शुक्र और रज के विकार से भी उनकी जो जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती। अच्छा, तो दोस्तों आज का हमारा यह प्रसंग मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आने वाले समय में इसे हिस्टीरिया के विषय में मैं एक दूसरे नज़रिया को भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज मुझे विदा, जय श्री राम।